बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी रूहानी दास्तान सुनने के लिए जो आपकी रूह को झकझोर देगी? हज़रत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में कुछ ऐसे अनदेखे लम्हे और अनसुने वाक़े हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो कौन सी एक दुआ थी जिसने कई ज़िंदगियों को बदल दिया? कैसे उनकी करामात का असर इतना गहरा था कि लोग सदियों तक याद रखते हैं। आज हम आपको उस रहस्यमयी दास्तान में ले चलेंगे जहां उनकी दुआओं का नूर फैलता ही गया। तो साथ बने रहिए क्योंकि ये कहानी आपकी सोच से भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। हज़रत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें आफताब विलायत के नाम से भी जाना जाता है, 1238 हिजरी में देवा शरीफ बाराबंकी के पवित्र इलाके में पैदा हुए। आपके पिता का नाम सैयद कुर्बान अली शाह था, जो एक बहुत ही इज़्ज़तदार और नेक दिल इंसान थे। आपके ख़ानदान के बुज़ुर्ग नशापुर से आए थे और यहाँ हिंदुस्तान में बस गए थे। आपकी पैदाइश से पहले ही आपके आने की खुशखबरी दी जा चुकी थी। हज़रत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसली रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के एक बड़े कुतुब थे, हमेशा देवा शरीफ की तरफ रुख करके दुआएं मांगा करते थे। जब लोग उनसे इस बारे में पूछते तो वह फरमाते, इधर से एक आफताब विलायत उगेगा जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया जगमगा उठेगी। आपकी पैदाइश 1238 हिजरी में एक बेहद मुबारक मौके पर हुई। आपको वारिस अली नाम दिया गया और आप वाकई में वो आफताब थे जिसकी पैदाइश की पेशीन गोई पहले ही की जा चुकी थी। रमज़ान के महीने में पैदा होने की वजह से आपने कभी दिन में दूध नहीं पिया और कभी भूख से बेकरार होकर रोए नहीं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आपकी मासूमियत और सब्र मानो ये बताती थी कि आप आम बच्चों से अलग हैं। जब आप महज 2 साल के थे, आपके पिता का इंतकाल हो गया और यतीमी की शिद्दत आप पर तारी हो गई। इसके बावजूद आपकी मासूमियत और सब्र में कोई कमी नहीं आई। आपकी प्यारी माँ ने आपको अपने सीने से लगाया, लेकिन तकदीर ने माँ का साया भी सिर्फ 3 साल की उम्र में आपसे छीन लिया। इस छोटे से उम्र में ही आप अपनी दादी के साये में आ गए, जिन्होंने आपको अपनी आंखों का तारा बना लिया। हज़रत वारिस अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह की तालीम का सफ़र भी बहुत ख़ास था। आपकी दादी ने आपको बिस्मिल्लाह करवाई, लेकिन आप आम बच्चों की तरह नहीं थे। खेल खेल में ही आप अपने हमउम्र साथियों को मोहब्बत इलाही का दर्ज दे देते थे। जब आपकी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ तो आप कुरान पाक को अपने सर पर रखकर मकतब तक ले जाते थे, इस अदब और एहतराम के साथ कि जैसे आप खुद कुरान की तालीमात के मीनार बन गए हों। जब आप सिर्फ 7 साल के हुए, आपकी दादी का भी इंतकाल हो गया। इस दर्दनाक मौके के बाद आपकी बहन और उनके पति हज़रत खादिम अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, जो खुद एक बड़े बुज़ुर्ग थे, आपको लखनऊ ले आए। यहाँ आपकी तालीम फरंगी महल में शुरू हुई। आपकी ज़िंदगी में कई करामात के वाक़े हुए जिनके सबब असातिज़ा भी आपका अदब करने लगे। आपके शौहर मुर्शिद हज़रत खादिम अली शाह साहिब ने आपको कादरिया चिश्तिया सिलसिले में दाखिल कर लिया और जब आपकी उम्र महज 11 साल थी तो आपको खिलाफत का खिला अवार्ड किया गया। आपकी मासूम उम्र के बावजूद आपकी रूहानी ताकतें इतनी मजबूत थीं कि बड़े बड़े आलिम भी आपके आगे अदब से खड़े हो जाते। हज़रत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी एक मिसाल थी जो मोहब्बत, इश्क़ इलाही और रूहानी ताकतों का मौज़ा पेश करती। आपकी तालीम, अदब और रूहानी सफ़र का हर कदम लोगों को हिदायत और इबादत की रोशनी में लाने के लिए था। हज़रत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में हर लम्हा मोहब्बत और इश्क़ इलाही की दास्तान बयां करता था। जब आपकी उम्र महज 11 साल की थी तो आपको खिलाफत से नवाजा गया। एक नन्ही सी उम्र मगर इतनी बड़ी रूहानी बुलंदी, यह खुदा का करम था जो आपको इतनी कम उम्र में दिया गया। आपका दिल पहले से ही दुनियावी लज्जतों से दूर था और आपका वक्त हमेशा ही याद इलाही में गुजरता था। अक्सर आप वीराने में जाकर बैठ जाते जहाँ सन्नाटा
اور تنہائی آپ کو سکون دیتے تھے۔ وہاں آپ اپنے رب سے محبت کے جذبے میں ڈوبے رہتے تھے۔ لوگوں کو آپ کی اس حالت پر تعجب ہوتا، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ اتنی کم عمر میں کوئی بچہ کیسے اتنی گہری روحانی کیفیت میں ہو سکتا ہے۔ آپ کی بہن جو آپ کی دل و جان سے چاہنے والی تھی، جب لوگوں سے یہ سنتی کہ وارث علی کی حالت ٹھیک نہیں، وہ اکثر جنگل میں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کا دل بے چین ہو جاتا۔ انہوں نے اپنے شوہر حضرت خادم علی شاہ صاحب سے کہا، میں یہ سن کر بے چین ہو گئی ہوں، اگر وارث علی کی حالت واقعی ٹھیک نہیں ہے تو ان کے لیے دعا کیجیے۔ یہ سن کر حضرت خادم علی شاہ صاحب مسکرائے اور بڑے اطمینان سے کہا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ جو وارث علی کو دیوانہ سمجھتے ہیں، اصل میں وہ خود اس فانی دنیا کے موہ میں دیوانے ہیں۔ وارث علی صاحب زادے پیدائشی ولی ہیں، وہ حق کی تلاش میں ہیں، اور جلد ہی ایسا وقت آئے گا کہ بڑے بڑے ہوشیار لوگ ان کی دیوانگی کا رج دیکھتے رہ جائیں گے۔ واقعی وہ وقت دور نہیں تھا۔ حضرت سید وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی محبت الہی اتنی گہری تھی کہ لوگ حیرت سے آپ کی اور دیکھتے تھے۔ ان کی زبان پر ایک ہی بات رہتی، کیا یہ وہی بچہ ہے جو اس عمر میں اتنی گہری سوچ اور اتنے بلند مقام پر پہنچ چکا ہے؟ آپ اپنی ہر سوچ، ہر عمل میں محبت رسول اور عشق الہی کے جلوے بکھیرتے تھے۔ آپ کے اعمال اس قدر پاکیزہ اور سنت رسول کے مطابق ماتحت تھے کہ لوگ حیرت میں ڈوب جاتے۔ اس کم عمر میں بھی آپ نے دنیا کو اپنے کردار سے یقین دلا دیا کہ آپ کوئی معمولی انسان نہیں، بلکہ ایک ولایت کے آفتاب ہیں جس کی روشنی سے پوری دنیا مشرف ہوگی۔ آپ کے استاد چاہے کتنے بھی بڑے عالم کیوں نہ ہوں، جب آپ کو دیکھتے تو آپ کے ادب میں کھڑے ہو جاتے۔ حضرت سید وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا تعلیمی سفر ایسا تھا کہ آپ نے ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم کو بھی حاصل کیا۔ آپ کا دل پہلے سے ہی رب کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، اور آپ نے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم میں بھی بے مثال مقام حاصل کیا۔ جوں جوں آپ کی عمر بڑھی، آپ کی محبت الہی اور بھی زیادہ گہری ہوتی چلی گئی۔ آپ ہر وقت خدا کی یاد میں کھوئے رہتے اور لوگ آپ کو دیوانہ سمجھنے لگے، لیکن آپ کی دیوانگی وہ نہیں تھی جو دنیا سمجھتی۔ یہ وہ دیوانگی تھی جو صرف مرشدوں اور عاشق الہی کے نصیب میں ہوتی ہے۔ حضرت سید وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب ایک انسان پوری طرح سے اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو دنیا اس کے پیروں تلے بچھ جاتی ہے اور اس کی روحانی طاقتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں۔ آپ کی زندگی عشق، فنا اور خدا کی راہ میں ہر ممکن قربانی دینے کی مثال بن گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آپ کی شخصیت کا نور ہر اور پھیلتا گیا۔ مشرق سے مغرب تک لوگ آپ کی بلند روحانی مقام کو ماننے لگے۔ آپ نے جس طرح سے اپنی کم عمر میں ہی علم اور عبادت میں بلندیوں کو چھوا، وہ یقیناً ایک معجزہ تھا۔ آپ کی محبت الہی، آپ کی روحانی کرامات اور آپ کی پاکیزگی نے دنیا کو یہ یقین دلا دیا کہ آپ واقعی میں آفتاب ولایت تھے، جس کی روشنی ہمیشہ کے لیے پوری دنیا میں بکھر گئی۔ دوستوں، ویڈیو پسند آ رہا ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے، اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ حضرت سید وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی روحانی زندگی میں جو بے مثال سفر آپ نے طے کیا، وہ تمام عاشق خدا کے لیے راہ دکھانے والا بن گیا۔ آپ کی محفل میں جو بھی آتا وہ آپ کی محبت الہی اور آپ کے نور سے سرابور ہو جاتا۔ لوگ دور دور سے آپ کے دیدار اور برکت حاصل کرنے آتے تھے۔ آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ ایک بار جو آپ کے قریب آتا، اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی۔ لکھنؤ کے فرنگی محل میں آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اور وہیں آپ کی پہلی کراماتوں کی جھلک لوگوں کو دکھنے لگی۔ ایک معلم صاحب جو آپ کو پڑھاتے تھے، انہوں نے آپ کے بہنوئی سے کہا، آپ کے اس صاحب زادے میں ایک عجیب و غریب نور ہے۔ اس کم عمر میں یہ ایسا علم رکھتے ہیں جو کسی کامل بزرگ میں دیکھا جاتا ہے۔ میرے خیال سے انہیں تعلیم کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ خود ہی تعلیم کا دریا ہے۔ لیکن حضرت خادم علی شاہ صاحب نے کہا، یہ تعلیم تو اللہ کے کریم کا کرم ہے۔ حضرت
वारिस अली की रूहानी बुलंदी के साथ इल्म का दरिया भी इसी तरह बढ़ता रहेगा। आपकी ज़िंदगी का ये सफ़र अल्लाह के इश्क में डूबा हुआ था। अक्सर लोग आपको तन्हाई में, जंगलों में या वीरानों में अल्लाह की याद में खोया हुआ देखते। ये वो वक्त था जब आपकी रूहानी ताकतें बढ़ती जा रही थीं और आप हर गुजरे लम्हे में अल्लाह के करीब होते चले जा रहे थे। आपकी बहन को जब भी लोगों की बातों से आपके हालात की खबर मिलती तो वो परेशान हो जाती, पर उनके शौहर ने हमेशा कहा, यह इश्क ए इलाही की कैफियत है। जो लोग सैयद वारिस अली को दीवाना समझते हैं वो खुद गुमराह हैं। बहुत जल्द उनकी आंखों के सामने ये हकीकत खुल जाएगी कि ये नूर खुदा की तरफ से। इश्क के इस दरिया में हज़रत सैयद वारिस अली शाह साहिब की ज़िंदगी एक रूहानी मिसाल बन चुकी थी। आपकी मोहब्बत ए इलाही की ये कैफियत इतनी हद तक बढ़ गई कि हर लम्हा अल्लाह का जिक्र आपके दिल पर तारी रहता। दुनिया की मोहब्बत और रिश्तों से खुदा ने आपका रिश्ता यूं तोड़ दिया कि आपके वालिद, वालिदा और दादी साहिबा का विसाल बचपन में ही हो गया। एक तरफ आप इस फ़ानी दुनिया से जुदा हुए और दूसरी तरफ अल्लाह ने आपको अपने करीब कर लिया। आपके उस्ताद अमीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो खुद एक रूहानी मकाम पर फाइज थे, उन्होंने आपके हुसूल इल्म की राह में जो मशक्क़त की वो एक अनमोल ख़जाना बन गई। उन्होंने जब आपके चेहरे पर खुदा का नूर देखा तो फरमाया, साहिबजादे, तुम अल्लाह के नूर के दरिया से माला माल हो। दुनिया का कोई तालीम और अमल तुम्हारी रूहानी बुलंदी की बराबरी नहीं कर सकता। आपके इस सफ़र में जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, लोग आपसे मुतासिर होकर आपसे रूहानी रहनुमाई लेने लगे। आपने एक ऐसी करिश्माई ज़िंदगी जी जिसे देख हर कोई हैरत में पड़ जाता। इश्क में दीवानगी की ये इंतहा देख लोग आपको पागल कहते, मगर हकीकत में वो खुद अनजान थे कि आप खुदा के इस नूर के अमीन हैं। हज़रत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की हर करामात और आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा मोहब्बत ए इलाही का सबूत था। आपकी दुआओं से बीमार शिफा पाते, बेजार दिलों को सुकून मिलता और रूहानी रोशनी से लोग अपने गुनाहों से तौबा करने लगते। आपकी ये मुबारक ज़िंदगी और आपका इश्क ए इलाही का दरिया हमेशा के लिए दिलों में बसी हुई याद बन गया, जो आने वाली नस्लों के लिए हिदायत और मोहब्बत का पैगाम बन गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हज़रत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का ये सफ़र इश्क ए इलाही के जलवे से भरा हुआ था। जहाँ भी आपका कदम पड़ता वहाँ की ज़मीन पाक और हवा रूहानी हो जाती। आपके पास आने वाले लोग दिल के बोझ और दुनिया के दर्द से निजात पाते थे। आपकी महफिल में कोई भी दिल खाली न लौटता। हर एक के दिल में सुकून और आंखों में नूर भर जाता। वो वक्त भी आया जब आपकी रूहानी तालीम ने अपनी बुलंदी को छूना शुरू किया। आपकी बरकत से जो गरीब आते उनकी ज़िंदगी बदल जाती, बीमारों को शिफा मिलती और परेशानियों में घिरे लोगों को राहत मिलती। लोग आपसे सिर्फ दुआ ही नहीं बल्कि हिदायत भी हासिल करने आते। आप फरमाते कि दुनिया का हर दुख, हर दर्द सिर्फ अल्लाह की याद में ही मिट सकता है। आप हर एक से प्यार से पेश आते और अपने रहम दिल अंदाज में उनके दिलों की बेजारी दूर कर देते। आपकी बरकत और करामात का ये आलम था कि जहां आप नज़र आते वहां के हालात बदल जाते। एक बार का वाक़या है कि एक गरीब माँ अपने बच्चे की बीमारी से परेशान होकर आपके पास आई। उसकी आंखों में आंसू और दिल में मायूसी थी। आपने उसे निहायत मोहब्बत से देखा और उसके बेटे पर एक दुआ भरी नज़र डाली। वह बच्चा उसी वक्त सेहतमंद हो गया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने आपके कदमों में सर झुका दिया। इस तरह के अनगिनत वाक़े आपकी ज़िंदगी में घटित होते रहे, जिनसे लोग आपकी करामात पर और अल्लाह के करीब हो गए। लोगों का हुजूम ऐसा उमड़ता कि लोग दूर दूर से आपको देखने, आपकी बातों को सुनने आते। आपने फरमाया, इश्क ए इलाही का ये दरिया कभी ख़त्म नहीं होता। जो इस दरिया में डूब गया उसे दुनिया का हर गम फीका लगने लगेगा। आपका इश्क ए इलाही का ये पैगाम हर किसी के दिल में उतर जाता और वे खुदा की तरफ खींचते चले जाते। अक्सर देखा गया कि आप तन्हाई में जा बैठते, गहरी सोच में डूब जाते। ये तन्हाइयाँ आपकी रूहानी ताकत को
और भी बढ़ा देती। लोग आपको समझने में नाकाम थे। कुछ आपको दीवाना कहते तो कुछ खुदा के नूर का चमकता हुआ चेहरा मानते, लेकिन आप पर कोई भी दुनियावी चीज़ असर नहीं डालती थी। आपका इश्क सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए था, और उस इश्क में आपकी रूहानी बुलंदी दिन ब दिन बढ़ती गई। आपके इश्क ए इलाही की यह रोशनी इतनी बढ़ गई कि आपकी शख्सियत से एक नूर झलकता। ये नूर जो खुदा की मोहब्बत से रोशन था, हर एक को अपनी तरफ खींच लेता। हज़रत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ये पाक मोहब्बत और इलाही कैफियत आज भी लोगों के दिलों में मौजूद है। आपकी तालीम, आपकी रहमत और आपके करामात का ये नूर हर एक के दिल में सजीव है। ये नूर एक मशाल बनकर हर दिल को रोशन करता है और उन्हें हक़ की राह दिखाता है। हज़रत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की इश्क ए इलाही में डूबी हुई ये ज़िंदगी उनकी रूहानी ताकत का एक ऐसा मंजर थी जिसे बयान करना आसान नहीं। आपकी मोहब्बत और करामात की ये रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। आप जिनकी ज़िंदगी में दाखिल होते, उनका दिल इस नूर से भर जाता और उनकी परेशानियों का अंधेरा मिट जाता। हज़रत की तालीमात एक इशारा थी, उस रास्ते का जो अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचाती है। आपकी बातें सुनकर लोग एक नई राह पर चल पड़ते, उनके दिलों में एक नया शूर जाग। आप फरमाते, इश्क ए इलाही में ही सच्ची आज़ादी है। दुनिया के तमाम बंधनों से खुद को आज़ाद करो और उस मालिक से अपना रिश्ता जोड़ो जो हर दिल की पुकार सुनता है। एक दिन का वाक़या है कि एक नौजवान जो दुनियावी दुखों से घबराया हुआ था, आपके पास आया। उसकी हालत बयां कर रही थी कि उसके दिल पर बोझ है, आंखों में वीरानी और आवाज़ में मायूसी है। हज़रत वारिस अली शाह ने उसे अपने पास बुलाया, उसकी पेशानी पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए फरमाया, तू अकेला नहीं है, खुदा हमेशा तेरे साथ है। अपने गमों को अल्लाह के सुपुर्द कर दे और देख कैसे वो तुझे राहत देता है। उस नौजवान ने जब आपकी ये मोहब्बत भरी तालीम सुनी तो उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया और दिल में एक नया जज्बा भर गया। आपका इश्क इलाही का ये सफ़र ऐसा था कि जो भी आपके करीब आता, उसके दिल में इस इश्क की एक लौ जल जाती। लोग कहते कि हज़रत के पास वो नूरानी ताकत है जो हर दर्द को मिटा सकती है। अक्सर देखा गया कि आप तन्हाई में खुदा की याद में गर्क हो जाते, मगर ये तन्हाइयाँ खुदा की मोहब्बत में ही डूबी होती। लोग आपको देखते और आपकी ज़िंदगी से हक़ की राह का पैगाम पाते। हज़रत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ये शख्सियत आज भी हमें मोहब्बत और सच्चाई का पैगाम देती है। उनकी तालीम और करामात का ये नूर हर दिल में रोशनी कर रहा है। आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा हमें ये सिखाता है कि खुदा की मोहब्बत में जो सुकून है वो किसी और चीज़ में नहीं। आपके वजूद का हर कतरा, हर लम्हा एक दुआ है, एक रहमत है जो आज भी दिलों में अपना असर छोड़ रही है। हज़रत वारिस पाक की इस पाकीज़ा मोहब्बत का असर आज भी उनके आस्ताने पर आने वालों की रूहों पर छाया रहता है। हर आने वाला वहाँ राहत और सुकून लेकर लौटता है, जैसे खुदा ने आपकी पाक मोहब्बत को सबकी मुश्किलों का मरहम बना दिया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हज़रत वारिस अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अल की वाणी में वह शक्ति थी जो हर दिल को छू जाती थी। जब उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मुझे स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तो लोगों के दिलों में एक नया उजाला भर गया। उन्होंने न केवल अपनी दुआओं से बल्कि अपने कार्यों और आचरण से भी सभी को प्रेरित किया। अजमेर में उनके आगमन ने एक नई रूहानी धारा को जन्म दिया। वहाँ के निवासियों ने उनके प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा दिखाई। उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हिंदुओं को भी अपनी शिक्षाओं से प्रभावित किया। उनकी बातें और नसीहतें ऐसे दिए की तरह थीं जो अंधकार में राह दिखाते थे। वे जब भी किसी के पास जाते तो जैसे एक ताजगी की लहर बह जाती। लोग उनकी शान और रूहानी ताकत को देखकर चकित रह जाते थे। जब उन्होंने कहा, हम सब एक ही अल्लाह के बंदे हैं, तो ये शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं थे, बल्कि उन्होंने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि सच्चा प्रेम और भाईचारा ही इंसानियत का मूल है। और इस तरह हज़रत वारिस अली शाह साहिब
रहमतुल्लाह अल की जिंदगी की यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी बन गई, जो हमें सिखाती है कि सच्चे ईमान और प्रेम के रास्ते पर चलकर हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए बेहतर बना सकते हैं। उनका संदेश आज भी जीवित है और यह हमें हमेशा याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम के साथ किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। साल दर साल बीतते गए। हजरत सैयद वारिस अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अल का जीवन एक नई मिसाल बनता गया। उनके मुरीदों की संख्या लगातार बढ़ती गई। हर कोई उनके दर पर अपनी मुरादें लेकर आता और वे सभी को अपने स्नेह और करुणा से भरा उत्तर देते थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत नूर था जो सीधे दिलों में उतर जाता। एक दिन जब वे शिको आबाद में थे, उन्होंने एक बुजुर्ग से मुलाकात की जो पूरी तरह से टूट चुका था। बुजुर्ग ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई, जिसमें उसने बताया कि उसके पास न तो कोई धन है और न ही कोई सहारा। हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अल ने उसे ध्यान से सुना और उसकी पीड़ा को समझा। फिर उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारी आत्मा की दरिद्रता को देखकर मुझे दुख होता है। तुम्हारे पास जो भी है उसे तुम दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करो, यही असली धन है। इस एक वाक्य ने उस बुजुर्ग की जिंदगी बदल दी। उसने फैसला किया कि वह अपनी सादगी के साथ जीवन जिएगा और दूसरों की मदद करेगा। यह हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अल का जादू था जो हर दिल को छू जाता था। समय के साथ आपकी शिक्षा केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि विभिन्न धर्मों के लोग भी आपके पास आने लगे। एक बार एक हिंदू राजा बख्त सिंह ने आपकी शरण ली। राजा ने कहा, हुजूर, मुझे नसीहत की ज़रूरत है, मैं सही रास्ता नहीं देख पा रहा। हजरत ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, इंसाफ का दामन मत छोड़ना, सच्चाई का मार्ग ही तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। राजा ने आपकी बातों को दिल से सुना और अपने शासन में सुधार करने का वादा किया। यही नहीं, राजा ने बहुत से अपने सहयोगियों को भी आपके सानिध्य में ला दिया, जो बाद में आपके विचारों को अपनाने लगे। अजमेर शरीफ पहुंचने पर जब आपने दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल पर हाजिरी दी, तो एक विचित्र घटना घटी। कुछ कलंदरों ने आपके जूतों का मजाक उड़ाया। आपने उन्हें अपने पाँव में पहन लिया और उन्हें जवाब दिया, यदि ये जूते रोटियां हैं तो तुम इन्हें बांट लो। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हंस पड़े, लेकिन आप जानते थे कि असली सम्मान और इज्जत दिल से होती है, न कि बाहरी आडंबर से। आपकी जीवन यात्रा ने यह सिखाया कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की मदद करे, भले ही उसके पास कितनी भी सीमाएं हों। आपकी बातें, आपकी शिक्षा और आपका व्यवहार हमेशा से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहे। हजरत वारिस अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अल ने अपनी जिंदगी में जो भी किया, वह केवल अपनी शक्ति या ज्ञान के बल पर नहीं, बल्कि अपने ईश्वर के प्रति गहरी आस्था और अपने अनुयायियों के प्रति अपार प्रेम के कारण किया। आपकी विरासत आज भी जीवित है और लोग आज भी आपके नाम का जिक्र करते हैं, आपकी शिक्षाओं को याद करते हैं और आपकी राह पर चलने का प्रयास करते हैं। आपकी यादें, आपके विचार और आपकी शिक्षाएं हमेशा हमारी आत्मा को ऊर्जा देती रहेंगी और हम सभी को सच्चे इंसान बनने की प्रेरणा देती रहेंगी। आपके कदमों पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हजरत वारिस अली शाह साहिब की दरगाह पर हर एक व्यक्ति का आना एक नई कहानी लाता था। आपकी महफिल में लोगों की आवाज़ें एक अद्भुत संगीत की तरह गूंजती थीं, जहां दुख दर्द के अलावे खुशी और आशा का भी नूर फैला रहता था। एक बार एक युवा लड़का दरगाह पर आया। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने हजरत से कहा, हुजूर, मैं बार बार असफल हो रहा हूँ। मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन हर बार मेरे प्रयास विफल हो जाते हैं। क्या मुझे प्रयास करना बंद कर देना चाहिए? हजरत ने उसे प्यार से देखा और कहा, बेटा, असफलता का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। असफलता सिर्फ एक अध्याय है, कहानी नहीं। हर बार गिरने पर तुम मजबूत बनते हो। याद रखो, जब तक तुम प्रयास कर रहे हो तुम असफल नहीं हो। इस पर उस लड़के की आंखों में एक चमक आ गई। उसने हजरत से कहा, आपकी बातों ने मेरे दिल को ताजगी दी है।
मैं हार नहीं मानूंगा। उस दिन से वह लड़का अपनी मेहनत में और ज़्यादा जुट गया और कुछ ही सालों बाद उसने अपनी डिग्री पूरी कर ली। उसकी सफलता की कहानी दरगाह की दीवारों में गूंज उठी और वह अब दूसरे बच्चों को प्रेरित करने के लिए वापस आता था। इसी तरह एक महिला ने हजरत से अपने बच्चे की बीमारी के बारे में बताया। उसकी आवाज़ में चिंता थी। हजरत ने उसे सांत्वना दी। जब तुम अपने बच्चे के लिए प्रेम से प्रार्थना करोगी तब ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। धैर्य रखो और अपने बच्चे का साथ दो। कुछ ही समय बाद जब वह महिला वापस आई तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उसने कहा, हुजूर, आपने जो कहा था वह सच हो गया। मेरा बच्चा ठीक हो गया है। हजरत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, दुआ की शक्ति कितनी महान होती है। जब तुम प्रेम से किसी की मदद करती हो तो ईश्वर तुम्हारी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देते। आपकी दरगाह पर सच्चे मोहब्बत और यकीन की मिसालें हमेशा बनती रहीं। लोग न केवल अपने दुखों का हल खोजने आते थे, बल्कि अपनी खुशियों को भी साझा करने के लिए यहाँ आते थे। आपके उपदेशों ने उन्हें एक नई दिशा दी, जिससे वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। एक बार एक बुजुर्ग महिला दरगाह पर आई। उसने कहा, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करूँ। हजरत ने कहा, सच्चा धन सिर्फ भौतिक सामान नहीं है, बल्कि वह प्रेम और सेवा है जो तुम दूसरों के लिए करती हो। उस महिला ने हजरत की बातों को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उसने अपने पड़ोस के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलने का संकल्प लिया। उसकी मेहनत और प्यार ने न केवल बच्चों के जीवन को बदल दिया, बल्कि उसे भी सच्ची खुशी प्रदान की। हजरत वारिस अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अल ने हमें सिखाया कि जीवन का असली मूल्य हमारे कर्मों में है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तब हम खुद को भी जीते हैं। आपकी दरगाह की हर कहानी इस सच्चाई को उजागर करती है कि प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग ही सच्चा रास्ता है। आपकी तालीम हमेशा हमें याद दिलाएंगी कि जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन हमें अपने हृदय की सुननी है और हर पल में खुश रहने का प्रयास करना है। हम सब आपके बताए मार्ग पर चलकर ही अपने जीवन में सच्ची सफलता पा सकते हैं। आपकी यादें, आपके उपदेश और आपके द्वारा दिखाया गया मार्ग हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आपकी महानता इस बात में है कि आपने हमें सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है, और यही मार्ग हमें सच्ची संतोष और खुशी की ओर ले जाता है। हजरत वारिस अली शाह, आपके कदमों में अकीदत के साथ हम आपके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का कोशिश करेंगे, ताकि हम भी आपकी तरह लोगों के दिलों में खुशी और मोहब्बत का दिया जलाने में सफल हो सकें। आपकी दरगाह पर हमेशा आकर हम अपनी परेशानियों को साझा करेंगे और आपके द्वारा मिले रास्ते को अपने जीवन में उतारेंगे। आप सच्चे सूफी दरवेश थे और आपकी तालीमें हमारी जिंदगी की रोशनी बनकर हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।